हेलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 की। जो हमारे 3.6 है उसका पार्ट नंबर 1 हमने बोर्ड पर लिख लिया है। लेकिन इस पार्ट नंबर 1 को लिखने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बात कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, ये इसके जितने भी पार्टों में या जो भी इसके पार्ट है उनमें कहा गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म बदलकर हल करने। कैसे युग्म बदलकर? अब देखिए हमने युग्म किस तरीके से बदलते हैं। आपको यदि पहला क्वेश्चन ध्यान से समझ में आ गया तो आप स्टेप बाय स्टेप इसके आसानी से सारे पार्टों को कर देंगे। अब इसका युग्म देखिए किस तरीके से बदलेंगे। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या है, 1/2x प्लस में 1/3y इक्वल में 2 और 1/3x प्लस में 2y अपॉन में 1/2y इक्वल में 3/13/6। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे यहीं कहीं मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है, और इसे मान लीजिए यहीं कहीं समीकरण नंबर 2। अब युग्म बदलने का तरीका देख लीजिए। युग्म देखो ध्यान से, माना युग्म बदल रहे हैं। अब माना 1/x। अब 1/x क्यों माना? क्योंकि ध्यान से देखिए यहां भी 1/x है और यहां भी 1/x है, यहां भी 1/x और यहां भी 1/x। माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर हमने मान लिया कितना b, ठीक है भाई। क्योंकि 1/y और 1/y जो हमारा जरूरी नहीं है x उसके बराबर है, माने जो भी यहाँ हो वो भी इसमें हो तो उसके बराबर आप, अब इसकी जगह आप a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। अब देखिए ध्यान से, जब हमने समीकरण 1 में किसमें, इसमें क्या माना, अभी 1/x की जगह कितना माना, a माना है। तो ध्यान से देखिए इसमें 1/2 तो ये तो हमारा बचेगा ये वाला, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक, कितना माना है इसे 1/x की जगह a प्लस, और यहाँ कितना बचा 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई कितना माना b बराबर 2, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा a/2 b/3 बराबर में 2। इसका एलसीएम लिया 6 का 2 और 3 का, तो 2 तिया 3a प्लस 3 दूनी 2b बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे एक मान के क्रॉस, तो 3a प्लस में 2b बराबर में 6 दूनी 12। अब आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है भाई। देख लीजिए ध्यान से, 1/x ये जो है इतना है 1/2x। जब आपने 1/x की जगह a मान लिया तो ये 1/2 गुणा में 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि एक की गुणा एक में करने कोई फर्क नहीं। और इसकी जगह आपने a मान लिया तो 1/2 गुणा में तो a/2, देखिए a/2 ये, ठीक है भाई। इसी तरह बिल्कुल ये, अब जिस तरह से आपने ये करा है बिल्कुल उसी तरह से आप समीकरण नंबर 2 को देखिए। समीकरण नंबर 2 कितनी है हमारी, ये है, लिख लेते हैं। देखो 1/3x प्लस में 1/2y और प्लस में 13/6, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपको इसकी जगह 1/x की जगह कितना रखोगे, a कितना रखोगे, इसकी जगह 1/x की जगह कितना a, तो a/3 हो जाएगा प्लस, ठीक है भाई। 1/y की जगह कितना रख लोगे, 1/y बराबर b, तो b/2, ठीक है भाई, बराबर में, ये बराबर है प्लस नहीं बराबर में 13/6। अब ध्यान से देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 2a 2 तिया 3b बराबर में 13/6। मैंने आपसे पहले भी के क्वेश्चन में बताया यदि बराबर हो और सेम हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, तो कट जाते, तो 6 से 6, ठीक है। अब देखिए 2a प्लस में 3b बराबर में 13, आप इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है भाई। समीकरण 4 आपकी 3 ये 4 ये। अब आपको जो देखना है वो समीकरण 3 और 4 से देखना। ध्यान से देखिए, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, तो अगर हम इन्हें घटाए तो नहीं कटेंगे, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 की, समीकरण 3 में इस 2 की और 4 में इस 3 की गुणा करके घटाने पर। ध्यान से देखिए समीकरण 3 में किसकी, 2 की, तथा समीकरण 4 में किसकी भाई, 3 की गुणा करके घटाने पर। अब देखिए ध्यान से, इसमें करो 3 में किसकी करनी है भाई, 2 की, तो 2 तिया 6a 2 दूनी 4b और 2 की करेंगे 12 दूनी 24।
अब इसमें 4 में किसकी करोगे, 4 में किसकी, 3 की, ये वाले 3, 3 दूनी 6a, 3 तिया 9b और 13 तिया 39। क्या करने पर भाई, घटाने पर। ठीक है भाई, घटाने पर आपको पता क्या हो जाता है, साइन चैन, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। देखिए ध्यान से, 4 प्लस का है, 9 माइनस का, तो माइनस का 5 भी बचेगा। और अब जब आप इसे घटाएंगे, ध्यान से देखिए कितना बचेगा, माइनस का है तो कितना बचेगा, 9 और 6 15। ठीक है, काय का, माइनस का, माइनस से माइनस, तो 5b बराबर 15, b बराबर 15/5 या b बराबर 5 का भाग करेंगे 3, b का मान आ गया। अब b का मान आप समीकरण 3 में रख दो या समीकरण 4 में, b का मान समीकरण 4 में, कहाँ है भाई 4, ये 2a प्लस में 3b बराबर में 13, किसका मान, b का, यहाँ रखो, 2a प्लस में 3 गुणा में 3 बराबर में 13, 2a प्लस में 3 किया 9 बराबर में 13, 9 को परे ले जाएंगे, अब प्लस का परे जाएगा माइनस का, 2a बराबर में 13 माइनस 9 या 2a बराबर 4 या a बराबर 4/2, 2 नी 4, 2 दूनी 4, a का मान कितना आगा भाई, a बराबर आगा हमारा 2। अब आप क्या देखेंगे, a का मान भी आगा और b का मान भी आगा। अब ध्यान से आपको वापस वहीं जाना है, वापस कहां जाना है, जहां आपने मान माने थे, इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर वापस आ जाना। अब इस लाइन पर आगे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, a के मान कितने हैं भाई, 2, एक तो एरा और एक हमने माना है, तो हमें तो x और y के मान चाहिए, चाहे हम युग्म बदले कोई सी भी विधि लगाएं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, समीकरण क्या करेंगे आप, x या दोनों मानों को बराबर रखने पर, अब दोनों मान किस किस के, a तथा b के, अब ध्यान से देखिए 1/x, ठीक है, ये था हमारा 1/x बराबर a, ये तो था। अब 1/x बराबर a का मान कितना है, 2, इसके नीचे एक मान के क्या चिन्ह में मल्टीप्लाई, 2x बराबर 1, x बराबर 2 नीचे आ जाएगा 1/2, x का मान आ। अब इसी तरीके से बिल्कुल आप इसे देखिए, 1/y बराबर b, 1/y, b का मान कितना भाई, ये रहा हमारा कितना, 3, तो रखो यहाँ 3, इसके नीचे एक मान का मल्टीप्लाई, 3y बराबर 1, y बराबर 1/3, ये तरीका। ठीक है भाई, देखिए अब ध्यान से, x और y के मान आपके पास आ चुके हैं भाई, सिर्फ हमें युग्म बदल के करें या कैसे करें, हमें चाहिए x और y के मान। तो अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ये था दोस्तों हमारा कौन सा तरीका, समीकरण के युग्म बदल कर। देख ले एक बार फिर, जो हमारी समीकरण दिया उसे सबसे पहले आप समीकरण 1 मानो, उसके बाद समीकरण 2 मान लीजिए, इसके साथ x हो या x+1 हो या y+1 हो, इससे अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे उसमें थोड़ा बदल के है, उसे मान लो 1 इतने बराबर a मान लो b मान लो, उसके बाद समीकरण 3 मानो, और 3 और 4 को हल करके वापस हमें दोनों मान बराबर रखने हैं। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें, हम सेकंड पार्ट किस तरीके से करेंगे, सिर्फ हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट की बात करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट किस तरीके से हम हल करेंगे। देखिए इसका सेकंड पार्ट ये है, 2/√x प्लस में 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस में 9/√y बराबर 1। अब आप देखिए इसका हमें युग्म बदल कर ही करना है। समीकरण 1 मान लीजिए आप, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, अब आप देखेंगे माना देखिए कितना है, 2/√x है। ठीक है भाई, तो आप इसे इतना लिख सकते हैं, 2 गुणा में 1/√x, क्योंकि 2 एकम 2। ठीक है, अब इसके बराबर ही मान लो, इसके बराबर मान लो a, तो माना 1/√x बराबर a, तथा क्यों, क्योंकि इसमें भी 1/√x और इसमें भी मान, तथा अब इसमें देखिए कितना है, 3/√y। अब इसको ऐसे लिख लो, 3 गुणा में 1/√y, तो अब इसकी जगह मान लीजिए b, तो 1/√y बराबर b।
ठीक है भाई, ये हमने मान लिए, इसकी जगह हमने मान। अब ध्यान से देखिए, जब हमने माने तो मान रखेंगे पहले किसमें, तो अब आप देखिए समीकरण 1 से देखिए, पहले समीकरण 1 से देखिए, जब आप इसकी जगह कितना रखेंगे भाई, 1/√x की जगह a रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, और प्लस 1/√y की जगह रखेंगे कितना b, तो कितना हो जाएगा 3b और बराबर 2, तो इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आप यहीं कहीं देखिए समीकरण 2 से देखिए, 2 से कैसे देखिए ध्यान से, 1/√x की जगह जब हम a रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4a, ठीक है, और इसकी जगह हम रख देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा भाई ये 9b और बराबर में 1, आप इसे क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। एक बार मान रख के दिखा देते हैं, देखिए जैसे 2/√x है और प्लस में 3/√y है, बराबर में 2 है, तो इसकी जगह रखना हम, इसकी जगह पूरा, क्योंकि यहाँ 1 मान लो तो इसकी जगह 2a और इस पूरे की जगह 1 मान के यहाँ रख दोगे 3b और बराबर में 2, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से। अब आपकी समीकरण क्या, आपकी समीकरण 3 और 4 बन चुकी हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यदि इसमें 2 की गुणा कर दें तो इन्हें क्या करने पर घटाने पर मान मिल सकता है, लेकिन नहीं, जोड़ने पे जो मान ले लो, इसमें किसकी गुणा करोगे 3 की कर दो, 3 की करोगे 9 बराबर हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 में 3 की गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है भाई, किसमें 3 में, तो देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9b और 3 दूनी 6 बराबर, इसे ऐसा कैसे 4 है माइनस में 9b बराबर में 1, क्या करने पर भाई, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर आपको पता है साइन चेंज नहीं होते, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ो, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस में तो ये कितना हो जाएगा भाई 10a बराबर 6 और 1 7, ये आपको कितना हो जाएगा भाई 6 और 1 7 हो जाएगा, ये आपका 6 और 1 7 हो जाएगा भाई। एक बात देखिए आप इसमें ध्यान से, समीकरण 3 में जो है आप किसकी गुणा कर रहे हैं भाई, 3 की गुणा करके तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात, ये आपने जब ये ध्यान से देखा 4a और 5a करा है हमने, देखिए तो ये होगा भाई, इसमें थोड़ी सी एक हमसे क्या मिस पॉइंट हुआ है, क्या मिस पॉइंट हुआ है, हमारे क्वेश्चन में यहाँ जो है माइनस है, ठीक है भाई, ये क्या है हमारा माइनस है, तो अब जहां जहां ये है माइनस तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखिए, ये 6 का है भाई, प्लस का ये माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक, तो a बराबर 5/10 या a बराबर 5 एकम 5 5 दूनी 10 1/2, ए का मान आएगा। अब आप क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 3 में रख दें या समीकरण 4 में रख दें, ए का मान समीकरण 3 में रखने, अब देखिए एक 3 कौन सी 2a 3b बराबर में किसका मान रखे रहे हैं भाई, ए का, तो ए का 2 गुणा में 1/2 प्लस में 3b बराबर में 2, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस में 3b बराबर में 2, एक को पर ले जाएंगे भाई, 3b बराबर 2 - 1 या 3b बराबर 1, b बराबर 1/3, ठीक है भाई, ध्यान से देखते रहना। a और b के मान अब आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अब जो वापस आपको वहीं आना है जो आपने माना था, 1/√x बराबर में a। अब ध्यान से देखिए, a का मान कितना है भाई 1/√x बराबर में 1/2, ठीक है, यहीं आ गए हम वापस। अब आप क्या करेंगे, दोनों को उल्टा कर दें, दोनों क्या कर दें उल्टा, देखिए इसे ऊपर ले जाएंगे तो √x और इसे ऊपर ले जाएंगे 2। अब आप क्या करेंगे, इसका रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, इससे तो वर्ग से रूट कट जाएगा तो x और 2 दूनी 4, x का मान कितना आएगा भाई 4। अब आप दूसरी साइड देखिए, दूसरी बार क्या माना आपने 1/√y बराबर में b, ठीक है, 1/√y आपने b की जगह कितना आया है 1/3, इनको भी दोनों को क्या करेंगे आप उल्टा, तो √y बराबर 3, दोनों पक्षों का इनका भी क्या करोगे वर्ग कर दीजिए, तो ये इनका भी वर्ग होगा, तो इससे तो ये कट जाएगा y और आप जब 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9, ठीक है भाई।
ये आगे हमारे x और y के मान आ चुके हैं, x और y के मान आ चुके हैं। x का मान ये रहा 4, y का मान 9 रहा, तो अतः x बराबर 4 और y बराबर 9। ठीक है भाई दोस्तों, ये था हमारा कौन सा तरीका, युग्म बदलने का तरीका। आप उसको सबसे पहले मानिए समीकरण 1, समीकरण 2, उसके बाद जो भी साथ में हो, नीचे हो या मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो, उसके बराबर आप मान लीजिए। इतना ये ध्यान रखना कि दोनों में होना चाहिए क्या, बिल्कुल सेम होना चाहिए, जिसे आप मानो दोनों में सेम। मानने के तुरंत बाद उसे समीकरण 1 और 2 में पुट करने के बाद 3 और 4 मानो, 3 और 4 मानने के बाद हल करने के बाद ए और बी के मान निकालो। ए और बी के मान निकालने के बाद उनकी तुलना करो, जो आपने माना है वापस उसी फॉर्म में जाकर के, इस फॉर्म में जाकर के आप उनकी तुलना करो, और तुलना करने के तुरंत बाद आपको x और y के मान निकल जाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन, इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों अगर कहीं भी आपको इस क्वेश्चन में या इससे पहले क्वेश्चन में भी डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कल तक के लिए टेक केयर, बाय।